हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 2D9 ICSS Selena, क्वेश्चन नंबर 5. During every financial year, the value of a machine depreciated by 12%. Find the original cost of a machine which depreciated by 2640 during the second financial year of its purchase. कहते हैं कोई मशीन है जिसका 12% पर ईयर के हिसाब से उसका वैल्यू डिप्रिसिएट कर जाता है, घटता रहता है, और सेकेंड ईयर का जो डिप्रिसिएटेड वैल्यू है वो 2640 दिया हुआ है. तो इस कंडीशन के आधार पर ये बताना है कि इस मशीन का ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा. नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग रेट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन जो है 100 रुपया था. 12% डिप्रिसिएट करेगा तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएटेड वैल्यू फर्स्ट ईयर का होगा x इंटू 12 इंटू 1/100 यानी 3x/25. ये मेरा फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएटेड वैल्यू हो गया. यानी वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ये घटा हुआ है. पहला प्राइस था 1 साल, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 1 साल के बाद मशीन का कीमत 25x - 3x/25 यानी 22x/25 1 ईयर के एंड में मशीन का कीमत रह गया. और यह सेकेंड ईयर के लिए एज एन रेट प्रिंसिपल का काम करेगा. यानी नाउ अगेन द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएटेड करेगा 12%. तो इस पर 12% का डिप्रिसिएट किए 22x/25 इंटू 12 इंटू 1/100. ये 3 4 जाए 25 4 जाए यानी 22 इंटू 3 इंटू x/5 25 25 625. इस तरह से ये डिप्रिसिएटेड वैल्यू वो सेकेंड ईयर का. और जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए कि डिप्रिसिएटेड वैल्यू ही दिया हुआ है इसलिए इसको माइनस नहीं करेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिप्रिसिएटेड वैल्यू फॉर द सेकेंड ईयर जो है 2640 है और ये दोनों डिप्रिसिएटेड वैल्यू है. इसका मतलब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. यानी 2640 इज इक्वल टू 22 इंटू 3x/625 क्रॉस करके हम x को निकालेंगे तो 625 इंटू 264/22 इंटू 3 के नीचे आ जाएगा. इससे इसको काटे तो 120 बार में कटे, ये 3 से काटे तो 40 बार में कटे यानी 625 में 40 करेंगे तो 25,000 रुपया. ये x का वैल्यू है. x क्या माने थे? मशीन का कीमत माने थे. यानी ओरिजिनल वैल्यू जो मशीन का था वो 25,000 रुपया था. क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है. फाइंड द सम ऑन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन SI simple interest and compound interest at the rate of 8% per annum compounded annually will be 64 in 2 years. कहते हैं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 64 दिया हुआ तो हमको फाइंड करना है सम कितना रहा होगा. क्वेश्चन सिंपल है. सम हम लोग लेट करिए 1 से. तो SI जब भी निकलता है तो पूरा ईयर के लिए एक ही साथ निकलता है. तो SI फॉर 2 ईयर PRT/100 यानी x × 8 × 2 इयर्स बटे 100 काट के तो 4x/25 हमारा जो निकल के है SI होगा. अब कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट फार्मूला होता है तो एक साल के लिए निकलता है. 1 साल का निकलेगा फिर नेक्स्ट 1 साल का निकलेगा 2 बार निकल गया तो 2 ईयर हो जाएगा. तो CI फॉर फर्स्ट ईयर PRT फार्मूला यही रहता है. अगर हम सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का निकालेंगे इसको एक ही साथ निकाल देंगे, इसको 2 बार निकालेंगे. x × 8 × 1 देखिए 1 लिए 100 2 × 25 यानी 2x/25 जो हो गया ये मेरा ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ. तो अमाउंट निकालना होगा तो इसको हम बढ़ा देंगे. एंड अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर x + 2x/25 यानी 25x + 2x यानी 27x/25 जो हो गया फर्स्ट ईयर के लास्ट का अमाउंट हुआ यानी सेकंड ईयर का प्रिंसिपल हुआ. यानी हम लोग सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट निकालेंगे तो PRT/100 यही प्रिंसिपल का काम किया. 27x/25 8 1 ईयर बटे 100 2 × 25 27 2 × 54 25 25 625 यानी सेकेंड ईयर का क्या मिल गया हमको? कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया. हमको अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है. अमाउंट निकालते हैं तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता तो थर्ड ईयर का जिक्र ही नहीं. इसका मतलब ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया एक सेकेंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ही हो गया. तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 54x/625 बटे 2x/25 यानी 54x मतलब 50x/625 यानी 104 बटे 4x/625 हो गया. ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ. और टोटल सिंपल इंटरेस्ट मेरा ये है. इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है 64 यानी 104x/625 - 4x/25 = 64
सॉल्व कीजिए तो 104x माइनस 100 बटे 625 मिले 64। क्रॉस करेंगे तो 4x बचेगा ऊपर में 64 इंटू 625 यानी x बराबर 64 इंटू 625 बटे 4 काट दिया तो 16 बार कट गया। इस तरह से 16 बटे 625 यानी x का वैल्यू 10,000 जो मेरा निकल करके आएगा वो मेरा ओरिजिनल सम हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है कि सम ऑफ रुपीज 13,500 is invested at 16% per annum compound interest for 5 years. Calculate number 1 में दिया हुआ interest for the first year, amount at the end of the first year and third interest for the second year. Correct it to nearest rupees. क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों ने बनाया है। देख लीजिए इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालेंगे तो PRT बटे 100 13,500 गुना 16 गुना 1 बटे 100 9 0 से 2 0 कटो 135 गुना 16 किए तो 2160। पहला का जवाब मेरा हो गया इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट का इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 2160 रुपये हो गया। सेकेंड अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 13,500 में इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो 15,660 रुपया। सेकेंड का जवाब द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ये हो गया सेकेंड। थर्ड बोल रहा है इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर PRT बटे 100 यानी 15,660 गुना 16 गुना 1 बटे 100 1 0 से 1 0 काट दो 15,660 गुना 16 अगर करते हैं तो देखिए ये आता है 25,056 बटे 10 एक अंक में दशमलव पड़ जाएगा तो 2506 नियरेस्ट रुपीज में बोल रहा है तो 5 से ज्यादा तो एक बढ़ जाएगा यानी 2506 यानी अप्रॉक्सीमेट 25,506 रुपीज जो हो गया ये हमारा निकल गया इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब तो सिंपल हो गया ये सब कैलकुलेशन से यहाँ पे देख लीजिए।